हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासनों के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम मराठा शासन और मराठा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ चुके थे और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन के बारे में। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम बात करें तो ब्रिटिश शासन में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। तो ब्रिटिश शासन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशों का शासन मुख्य रूप से कब से कब तक रहा था। तो 1854 से लेकर 1947 तक का जो समय था छत्तीसगढ़ में, और मुख्य रूप से वो था आपका ब्रिटिश शासनों का। ब्रिटिश शासन का हम बात करें कि ब्रिटिश शासन किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आया था, तो अब ध्यान रखेंगे 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। देखो, नागपुर जो राज्य था, जो नागपुर में मराठों का शासन था, और मराठों का शासन को देखते हुए लॉर्ड डलहौजी ने नागपुर राज्य को किसमें मिला लिया था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के प्रमुख अधिकारी के रूप में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए तथा जिले में पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। मुख्य रूप से ये उतना इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य में कब आया? 13 मार्च 1854 में, क्योंकि नागपुर राज्य के अंतर्गत था आपका छत्तीसगढ़, और नागपुर राज्य ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिल चुका है। तो इनडायरेक्ट रूप से छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो चुका है। और छत्तीसगढ़ में किसकी नियुक्ति स्टार्ट हो गया था? डिप्टी कमिश्नरों की नियुक्ति, और जिलों में पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति यहाँ पास होने लगा था। ये हम बात करें छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर यदि आपको पूछे तो जिसका नाम है आपका चार्ल्स सी इलियट। क्या नाम है? चार्ल्स सी इलियट छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर रहे थे। अगर हम बात करें इसकी नियुक्ति कब हुआ था, तो नियुक्ति हुआ था 1 अप्रैल 1855 में इसकी नियुक्ति हुआ था। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त डिप्टी सहायक कमिश्नर का बात करें तो बिलासपुर में और रायपुर में अतिरिक्त डिप्टी सहायक कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, जिसमें नाम है पहला बिलासपुर में गोपाल राव, और रायपुर में मोहिब उल हसन। क्या नाम है? मोहिब उल हसन को नियुक्त किया गया था रायपुर में। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान और क्या क्या चीज हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में तहसीलदारी व्यवस्था देखने मिला था। तहसीलदारी व्यवस्था का हम बात करें तो यहाँ बताया गया ब्रिटिश शासन ने डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्य में सहायता हेतु 1854 में तहसीलदार व्यवस्था प्रारंभ किया, और तहसीलदारों को दीवानी एवं फौजदारी अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम 3 तहसील देखते हैं कौन कौन से थे। तो 1857 में आपका नवागढ़ और धमधा का मुख्य रूप से गठन हुआ। एक मिनट, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम 3 जो तहसील थे जो 1854 में विकसित हुए थे, वो आपका रायपुर और धमतरी और रतनपुर था। और उसके बाद 1857 में फिर तहसील बना, जिसमें एक था नवागढ़ और एक था आपका धमधा। तो यहाँ थोड़ा आपको क्रम से याद रखना है। 1854 में पहले तहसील बना, उसके बाद 1857 में तहसील बना। तो सबसे पहले जो 1854 में 3 तहसील बनाए गए थे, एक रायपुर, दूसरा धमतरी और तीसरा रतनपुर, और उसके बाद 57 में जो बना था 1857 में, तो नवागढ़ और धमधा तहसील यहाँ से बना था। ब्रिटिश साम्राज्य में देखते हैं और क्या क्या हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान ही छत्तीसगढ़ में जिले और संभाग का गठन हुआ था। तो जिले और संभाग के गठन के टाइम हम देखते हैं तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल थे। तो मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? तो 1861 में हुआ, जिस दौरान अभी जो वर्तमान के जो 3 राज्य इसमें आते थे मध्य प्रांत में, एक मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा छत्तीसगढ़। अब आगे होता ये है कि 1861 में ही मध्य प्रांत का तो गठन हो चुका है, और मध्य प्रांत के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश थे, महाराष्ट्र थे, छत्तीसगढ़ थे, इन सभी को जिलों के रूप में बांटा जाएगा। किस रूप में बांटा जाएगा? जिलों के रूप में, कि मध्य प्रदेश में भी कुछ जिले बनेंगे, महाराष्ट्र में भी कुछ जिले बनेंगे और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जिले बनेंगे।
तो मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ के 3 जिले देखते हैं कौन कौन से थे। तो 3 जिलों में था आपका रायपुर एक जिला था, बिलासपुर भी एक जिला था और संबलपुर एक जिला था। संबलपुर उड़ीसा क्षेत्र में था। अब आगे देखते हैं समय जैसे ही 1862 आता है, 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे। कितने संभाग? 5 संभाग बनाए थे, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक संभाग था। तो छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला था? 1861 में। और छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। आगे हम देखते हैं 1862 में ही रायपुर को कमिश्नरी बनाया गया, रायपुर कमिश्नरी बना। और छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। 3 जिले कौन कौन से थे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। यहाँ डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति किया गया। तो यहाँ पर अपन क्या क्या देखें? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बात करना है कि 1861 में 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिल गया, जिसमें 3 जिले मुख्य रूप से शामिल थे। उसके बाद रायपुर कमिश्नरी का गठन कब हुआ? 1862 में। और यहाँ प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति प्रारंभ हुआ। इतना आपको यहाँ से याद रखना है जिले और संभाग को लेकर। ब्रिटिश काल में ही भौगोलिक पुनर्गठन हुआ था। और भौगोलिक पुनर्गठन का बात करें तो ये हुआ था आपका 1905 में। भौगोलिक पुनर्गठन के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पास आपको 1905 में बंगाल विभाजन के तहत संबलपुर जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। और इस दौरान हुआ क्या कि उड़ीसा को उड़ीसा में संबलपुर को शामिल कर दिया गया। और इसी टाइम में भौगोलिक पुनर्गठन के चलते ही जो छोटा नागपुर जो रियासत था, छोटा नागपुर जो झारखंड क्षेत्र था, उस क्षेत्र की रियासत आपका जो कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर और चांग बखार को छत्तीसगढ़ में शामिल किया। तो अक्सर आता है कि भौगोलिक पुनर्गठन के तहत कौन कौन से रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल हुए थे। तो आपको क्या बताना है? कोरिया, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर और चांग बखार, ये 5 जो रियासतें थी वो छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है। भौगोलिक पुनर्गठन के अंतर्गत जो ब्रिटिश साम्राज्य में देखने मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य 1947 तक अपन को देखने मिलेगा। तो 1947 के आते तक जो भी काम होंगे वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आपके आएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में देखते हैं और क्या क्या मुख्य रूप से बात आपको याद रखना है। तो इसी टाइम में आपका ब्रिटिश कालीन अन्य कार्य हम बात करें तो ब्रिटिश कालीन अन्य कार्य में देखते हैं क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आपका 5 जून 1855 को नागपुरी रुपया बंद करके कंपनी के सिक्के प्रारंभ हुए थे, जो छत्तीसगढ़ में भी देखने मिला था। 1858 में पुलिस मैन्यूल लागू हुआ था छत्तीसगढ़ में। 1862 में पुलिस व्यवस्था में सुधार हुआ था छत्तीसगढ़ में। 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम लाई गई थी छत्तीसगढ़ में। फिर आपका ब्रिटिश काल में ही दुर्ग जिले का रानी तराई पशु बाजार के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। ब्रिटिश काल में ही रुद्री और बालोद में आदमाबाद नहर का निर्माण किया गया। ब्रिटिश काल में ही बिलासपुर से इंग्लैंड में कोसा कपड़ा जाता था। मतलब बिलासपुर से इंग्लैंड को क्या जाता था? कोसा कपड़ा यहाँ जाता था। ब्रिटिश काल में ही छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुआ था 13 जुलाई 1938 में। ब्रिटिश काल में ही 1854 में आपका रायपुर सेंट्रल जेल की स्थापना अक्सर पूछा जाता है। रायपुर सेंट्रल जेल की स्थापना 1854 में हुआ था। 1873 में बिलासपुर जेल का निर्माण हुआ था। तो इतने महत्वपूर्ण काम आपको लाइन इफेक्ट में याद रखना है जो ब्रिटिश काल के अंतर्गत हमें देखने मिलते हैं। तो यह हमारा हो गया ब्रिटिश काल के बारे में। ब्रिटिश काल में जितने काम हुए थे, क्या क्या चीज़ों किन की नियुक्ति होने लगी, इस पूरे वीडियो में हम देख चुके हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल को यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिकों को देख चुके हैं, जिसमें इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल तीनों समाप्त हो चुके हैं। यदि आप तीनों कालों को देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम है आपका भीम सर,
इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद एक प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे वो वीडियो आप सभी आसानी से देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द चैनल में जाकर सभी वीडियो को देखें और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।